हर हर महादेव, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को मेरे खुद के अनुभव के बारे में बताऊंगी कि मेरे कौन कौन से अनुभव हुए हैं। वैसे तो सारे अनुभव नहीं बताए जाते हैं, लेकिन कुछ अनुभव तो मैं आप लोग को बता ही सकती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि कैसे अनुभव होते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं जो अनुभव बताऊंगी वो अनुभव आप लोग को भी हो, क्योंकि शक्तियाँ अलग होती हैं। किसी की छोटी है शक्ति की ऊर्जा, कम है, तो अनुभव भी सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, लेकिन एक आप लोगों को आइडिया मिलेगा। जैसे जो बच्चे नए नए साधक होते हैं, नया नया पूजा करते हैं, तो उन लोगों को कैसे कैसे अनुभव होते हैं, इसी के बारे में बताऊंगी मैं, अपने खुद के अनुभव, किसी और के नहीं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग की थी पूजा करना, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी आइडिया नहीं होता है बच्चों। तो आप लोग को भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। तो उन लोगों को, जो गुरु होते हैं उनके, वो बोलते हैं, बहुत सारे गुरु बोलते हैं कि पीछे नहीं देखना है, ये नहीं करना है, और कोई बुलाएगा तो नहीं बोलना है, ऐसे अनुभव होते हैं, डरना नहीं है, पूजा छोड़ना नहीं, ऐसे गुरुजी बताते हैं, ठीक है, सबके बताते हैं। तो मुझे भी बताया गया था। तो मैं जब पूजा करना स्टार्ट की कि हाँ, मेरे गुरुजी ने बोला था कि 40 दिन तक पूजा करना है, और तो ये तुम्हारी पहली बार की साधना है। तो पहली बार जब मैंने साधना किया था, तो 40 दिन तक मुझे बोला गया था कि संकल्प लेके करना है। तो जब मैंने गुरु मंत्र का उच्चारण किया था 1 हफ्ते, तो उसके बाद मुझे मतलब बोला गया था कि तुमको अकेले में बैठ के करना है, रूम में बैठ के, जो पूजा वाला रूम रहेगा वहाँ पे अकेले में बैठ के आपको करना है। तो मैंने कहा था जी गुरु जी। फिर उसके बाद जब मैं पूजा करते हुए कम से कम 1 हफ्ता हुआ, तो मैं पूजा करते करते रात होने लगा, रात हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता, मेरा दरवाज़ा जो था पूजा वाला, वो बंद करके मैं पूजा करती थी। तो मुझे पहले लगता था कि दूर से कोई पायल की आवाज़ आ रही है, छन छन छन, ऐसे ही ना पायल बोलता है, पायल पहन के कोई चलता है तो ऐसे ही आवाज़ आती है। तो मैं सोचती थी कि शायद कोई होगा बाहर। तो फिर मैं तो पहले बाहर जाके देखती थी, तो मुझे कोई नहीं दिखता था। फिर वो आवाज़ और ज़्यादा पास आने लगा। फिर ऐसा लगता था कि शायद हमारे घर में ही शायद किसी ने पायल पहना है जो चल रहा है। फिर वो आवाज़ और पास आने लगा जब मैं पूजा करने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे दरवाज़ा के बाहर, मेरे जो दरवाज़ा बंद करके पूजा कर रही थी, तो वहाँ लगा कि कोई पायल पहन के चल रही है, ठीक है। तो ये एकदम अनुभव है जो मैंने खुद से देखा भी है। अभी मैं इस अनुभव को और बताऊंगी। तो ये दरवाज़ा के उस बगल मैं थी, उस बगल पता नहीं कौन था। तो उसके बाद मैं सोचने में पड़ गई, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं पूजा करते गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे के उस बगल से इस बगल कोई शक्ति प्रवेश की है, और वो शक्ति आके मेरे अगल बगल बैठी है। लेकिन मैंने आइस अपना ओपन नहीं किया एक बार भी। उसके बाद ये एक अनुभव है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मेरे साथ और बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं सारे नहीं बताऊंगी। तो ये एक अनुभव है। अब मैं चाहती तो मैं भी अपना पूजा वहीं पर रोक देती और डर जाती, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। उसके बाद दूसरा अनुभव कि मैं दरवाज़ा बंद करके, गुरुजी ने बोला था, तो दरवाज़ा बंद था मेरा। उसके बाद दरवाज़ा बंद था, तो मुझे लगा कि जो दरवाजे के नीचे से नहीं होता, तो मुझे लगा था कि उसमें से कोई लंबे लंबे उसके नेल्स हैं। ये सब मुझे ध्यान में दिखता था कि नेल्स हैं, और वो नीचे से ऐसे, जैसे कि एक स्नैक होता है रेंगते रेंगते, वैसे रेंगते रेंगते कोई मेरे पास आ रहा है, और पता नहीं कौन कौन से आवाज़ में बुला रही थी। उसके पूरे हाथ भी जले हुए थे। तो लेकिन मैं डरी नहीं। ये एक दूसरा अनुभव है, ये भयानक अनुभव भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब आप साधना कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो बच्चे साधना करते हैं उन लोगों को अनुभव होते हैं। ये दूसरा अनुभव है। और तीसरा अनुभव तो बहुत ही अजीब हुआ कि मैं रात्रि को पूजा कर रही थी, 12 बज रहा था।
12 बज रहा था तो मेरे जो पूजा वाला रूम है उसके बगल में ही खिड़की है, जिसे हम बोलते हैं विंडो। विंडो है तो वहाँ से ऊपर से अगर कोई कूदता है, जैसे ऊपर से कोई जंप करता है तो आवाज़ आता है। तो रात को 12 बज रहा था तो मेरे घर पे तो सब लोग सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोई थी। अब मैं तो अपना मंत्र जाप कर रही थी। तो उतने टाइम पे मुझे लगा वहाँ से कोई कूदी कूदी और मुझे वहाँ से वो जो विंडो है उसके अंदर प्रवेश की और मेरे पीछे बैठ गई, जस्ट मेरे पीछे बैठी। और उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, बस मुझे इतना आइडिया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। और वो मेरे पीछे बैठी होगी कम से कम 10 कदम की दूरी पे, लेकिन वो जैसे जैसे मेरा जो माला है वो आगे बढ़ते जा रहा है तो वो वैसे वैसे मेरे और पास आते जा रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो एकदम मेरे पास आ गई और उसने आके मेरा जो वो जो गर्दन होता है, जो गला बोलते हैं हम लोग, उसको एकदम पकड़ लिया और बोली है कि वो मुझे बोल भी रही थी कि तुम पूजा छोड़ दो, लेकिन वो पूजा मुझे छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि पूजा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने पूजा तो नहीं छोड़ा। और फिर वो जो औरत थी, मैंने देखा कि एक औरत थी पहले, फिर मैंने देखा कि कई औरत हो गई, कम से कम 7 औरत चारों तरफ से मुझे घेर ली थी। एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, एक ने मेरा गला, एक ने कमर और 2-3 तो मेरे ऊपर ही बैठ गई थी। तो ये अनुभव है जो कि मैंने सोचा कि मैं अगर पूजा छोड़ूंगी तो ये लोग मुझे मार देंगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी आज के बाद, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, मैंने पूजा अपना नहीं छोड़ा। उसके बाद मेरी पूजा जैसे जैसे बढ़ती गई और मेरा मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होते गया, तो मैंने देखा कि कोई दिव्य शक्ति प्रवेश की है और उन सब को पकड़ के लेके वो जो क्या बोलते हैं, जो लोहे का होता है, लोहे का जंजीर, उसमें बांध के उन सभी शक्तियों को लेके जा रही है। वो सब जा नहीं रही थी और वो सब शमशान से आई हुई शक्तियाँ थी और बोल रही थी कि पूजा रोक दो। तो मैं पूजा तो नहीं रोकी अपना, लेकिन मेरी मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होते गया वैसे वैसे वो लोगों को कोई पकड़ के लेके जा रहा था। तो ये एक अनुभव है। ठीक है, अगर मैं आँख खोलती, वो लोग जब मुझे पकड़ी थी उसके बाद जब मुझे छोड़ी तो मेरे नेक पे वैसा, मतलब उनके हाथ के पंजे का निशान भी था। उसके बाद एक अनुभव और हुआ था मुझे, जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कि मैं जब पूजा कर रही थी, मुझे एक मंत्र मिला था, गुरुजी ने दिया था, तो उसको करने का मतलब बोला भी गया था मुझे कि इस मंत्र को सिद्ध करना है, तो बीच में से कोई भी आएगा बुलाएगा तो नहीं बोलना है। तो मैं उस मंत्र को सिद्ध कर रही थी। अब उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, कोई भी मंत्र रात्रि को ही मैं सिद्ध करती थी पहले। ठीक है, रात्रि को ही बोला जाता था सिद्ध करने के लिए। तो रात्रि को कम से कम 1 बज रहा था, 1 बज रहा था तो एक शक्ति आई थी और वो बता रही थी कि मैं एक यक्षिणी हूँ और तो तुम जो भी मंत्र का उच्चारण कर रही हो उसको छोड़ दो और तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूँगी, तुमको जो चाहिए वो। तो मैंने उसका नहीं सुना, क्योंकि मुझे कोई यक्षिणी तो नहीं चाहिए थी, तो मैंने उसका सुना नहीं। तो वो भी आई थी। तो ये सब परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो ये सब परीक्षाएं हैं, अनुभव है, पूजा के अनुभव। ऐसे बहुत सारे अनुभव, ऐसे शमशान के अनुभव हैं। जब मैं शमशान में एक बार पूजा करने गई थी, सबसे पहली बार जब मैं शमशान में पूजा करने गई थी, मरघट में रात्रि को गई थी, तब मैं अकेले गई थी, पहली बार गई थी और अकेले गई थी। वहाँ के भी बहुत सारे अनुभव हैं। तो जब भी अगर आप लोग को कुछ अनुभव हो रहा है कि हाँ पीछे से कोई बुला रहा है, पीछे से आके कोई शक्ति बोल रही है, सबसे पहले अगर पीछे से आके कोई शक्ति बोल रही है कि बेटा आँख खोलो
मैं आई हूँ दुर्गा, मैं काली, या फिर जो भी भैरव, हनुमान जी, तो आप लोग सोचने में पड़ जाएंगे कि अरे हनुमान जी हैं, हनुमान जी बुला रहे हैं, आँख खोल लेते हैं। तो ऐसा अनुभव अगर आप लोग को हो रहा है तो आप लोग उस समय अपनी पूजा को कंप्लीट करेंगे और आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि बच्चों, अगर कोई पवित्र शक्ति आती है तो वो हमेशा सामने से आती है, पीछे से नहीं आती। पीछे से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बुलाती है ताकि आपकी पूजा खंडित हो जाए, ठीक है। वो आपकी पूजा को कंप्लीट नहीं होने देना चाहती है। इसीलिए अगर पीछे से अनुभव हो रहा है तो वो नकारात्मक ऊर्जा है। और हम लोगों को कभी भी अपनी आइज़ ओपन नहीं करनी चाहिए और पूजा को बीच में छोड़ के उन शक्तियों से बात नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर सामने से भी आप लोगों को कोई देवी या देवता बुला रहे हैं और आपका मंत्र की जो संकल्प है वो 11 है और 11 के पहले बुला रहे हैं, तो आप लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना मंत्र कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो परीक्षाएं हैं ये सब, और जब आप लोग मंत्र को बीच में स्टॉप करके बोलेंगे तो वो परीक्षाएं, वो अनुभव वहीं पर समाप्त होगा और जो भी शक्तियां हैं जहाँ से आई हैं वहीं पर चली जाएंगी, ठीक है। तो नए बच्चे जो हैं, जो नए साधक हैं, उन सब बच्चों के लिए छोटा सा वीडियो है। और भी अगर आप लोग को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है।